पाकिस्तान का कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्क की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी सजेशन पाकिस्तान ने दी है, जिस पे आईसीसी ने कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बाइलेटरल या ट्राइलेटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए अगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में। मतलब पीसीबी ने एक और प्रपोजल दिया जिसके साथ यूएई वाले जुड़ गए, और यूएई ने ये बात बोली कि देखिए हम यहाँ पर सामने बैठे हैं, फैसला करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो रूठे हुए इनके यार दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, इन सबको मनाएंगे और एक ट्राई नेशन सीरीज कराएंगे जिसमें 3 मुल्क की सीरीज होगी, इंडिया, पाकिस्तान और साथ में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को जोड़ लेंगे। एक बहुत अच्छी 3 नेशन की सीरीज कराकर हम क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। इससे इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ेगी, इससे याराना और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। उसके ऊपर इंडिया वाले कहते हैं चलो मेरे घोड़े थे तुम लोग, सालो हैं तुम लोग ट्राई नेशन सीरीज। अबे हम तुमसे एक मैच नहीं खेलना चाहते, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का हो या फिर कहीं और का हो, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते और तुम यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज कर रहे हो। ऊपर से 2 महीने लगा दिए आपने, तो इसके सारा का सारा जाया कर दिया हमारा टाइम। हम पता नहीं मार्केट भी प्रॉपर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो हमारा जो नुकसान है उसकी कंपनसेशन क्या होगी? पाकिस्तान का नुकसान अलग से, इंडिया का नुकसान अलग से, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान अलग से। इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए सर ये फार्मूला आया है कि देयर विल बी अ ट्राई नेशन सीरीज। अब आप कहेंगे कि जी आप तो छोड़ रहे हैं भाई, ये ऐसा क्या हुआ? जनाब आईसीसी ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज्यादा एक किस्म की जो बर्फ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। खैर ये ट्राई नेशन सीरीज बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है, इंग्लिश मीडिया में भी इस बात की बातें हो रही हैं बहुत ज्यादा, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंग्लैंड मीडिया ने भी ये बात बोली कि भाई वी आर रेडी टू प्ले ऑन ट्राई नेशन सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड लेट्स सी हू इज द होस्ट। ये बहुत ज्यादा आर्टिकल छपना चालू हो गए। और क्या ट्राई नेशन सीरीज आज के वक्त में हो सकती है, जहां पर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ खेलने को तैयार नहीं है? क्या यहां पर ट्राई नेशन सीरीज हो सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी है? ट्राई नेशन सीरीज पे आईसीसी ने इससे पहले पाबंदी लगा रखी थी कि आप ट्राई नेशन सीरीज नहीं करवा सकते, आप क्वाड्रेंगुलर सीरीज नहीं करवा सकते, आप पेंटेंगुलर सीरीज नहीं करवा सकते। सिवाय एशिया कप के दुनिया में कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होता था वर्ल्ड कप्स के अलावा। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूं कि वेट फॉर द अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। और उसके लिए सबसे पहला कदम जो क्रिकेट की तरफ उठाएं कि भाई आप चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए, चलें आप मट्टी पाओ, किस्सा खत्म हो गया। आगे के लिए 2025, 2026 आगे के सालों के लिए उस जनरेशन Z को, उस जनरेशन X को, जनरेशन Y को क्यों हम डिप्राइव कर रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयरों को पाकिस्तान में अपनी आंखों के सामने और अपने अच्छे प्लेयरों को इंडिया में अपनी आंखों के सामने देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक जगह पे मैचेस करवाने के बजाय आप हाइब्रिड मॉडल ले आए। अब हमें एक सेटअप दुबई में लगाना पड़ेगा, एक सेटअप हमें लाहौर में, और फिर एक कराची, रावलपिंडी, 4 वेन्यूज हो गए। छोटा टूर्नामेंट है, मतलब 20 दिनों का टूर्नामेंट है, उसमें 15 टोटल मैचेस हैं, तो हमने इससे क्या कमा लेना है? लेकिन इंडिया में तो ट्राइलेटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब बड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक? अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना, तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा, तो नुकसान कहां पे हो रहा है? पाकिस्तान को भी नुकसान, इंडिया को भी नुकसान। असल नुकसान क्रिकेट फैंस को हुआ है। तो इसका एक और नुकसान है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज में, और वो है ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर ये कहता है कि जी 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप आप ले गए अमेरिका, हमें तो वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारा उस नुकसान का कंपनसेशन करने के लिए आपने कहा कि चलिए जी आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लें। रऊफ क्या कहेंगे? एक हमारे पास तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि हम हर चीज को मान जाते थे, आसानी से हमको कन्विंस कर लिया जाता था, ऑप्शन इतने सारे होते नहीं थे। लेकिन इस बोर्ड ने, इस चेयरमैन ने कम से कम ये केस पुटअप किया आगे तक, और बजाहिर इस वक्त तो ये नजर आता है कि ये पाकिस्तान की जीत है। अच्छा, हाँ, ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद
श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, पाकिस्तान और इंडिया का नुकसान है, सारी बात है। एक मैच पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लाहौर में होता तो उसका जो हाइप क्रिएट होनी थी, जो माहौल बनना था, उससे जो पाकिस्तान को फायदा होना था, वो फायदा अब नहीं हो रहा। ठीक है, वो फायदा चला गया है यूएई में। तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया। मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक देखें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल करने के बाद पाकिस्तान काफ़ी कंगाल हो चुका है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी पर पाकिस्तान काफ़ी पैसे खर्च कर चुका था। चैंपियन ट्रॉफी के हाइब्रिड होने के बाद कुछ मैचेस इंडिया के जो है जिससे ज़्यादा इनकम होता वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, तो इंडिया का इनकम कम हो गया है। इसको देखते ही पीसीबी ने बीसीसीआई और आईसीसी मांग की है कि अगर हमारे पास रेवेन्यू कम हो रहा है तो इसको अपने लॉसेस को पूरा करने के लिए पीसीबी भारत से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो ट्राई नेशनल सीरीज कराने के लिए। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है, और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है, और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी, मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा। हाँ ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे, और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी के बाद नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28 वो जो भी सिचुएशन है पाकिस्तान ने दी है, जिस पे आईसीसी ने कहा कि हमें एतराज नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बाइलेटरल या ट्राइलेटरल सीरीज का आगाज करें, ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में आईसीसी के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं, तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार है, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम मतलब पीसीबी ने एक और प्रपोजल दिया जिसके साथ यूएई वाले जुड़ गए, और यूएई ने ये बात बोली कि देखिए हम यहाँ पर सामने बैठे हैं, फैसला करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो रूठे हुए इनके यार दोस्त हैं, जो इनके रिश्तेदार हैं, इन सबको मनाएंगे और एक ट्राई नेशन सीरीज कराएंगे जिसमें 3 मुल्क की सीरीज होगी। इंडिया, पाकिस्तान और साथ में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को जोड़ लेंगे। एक बहुत अच्छी 3 नेशन की सीरीज कराकर हम क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। इससे इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ेगी, इससे याराना और प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। उसके ऊपर इंडिया वाले कहते हैं चलो मेरे घोड़े थे तुम लोग सालो हैं, तुम लोग ट्राई नेशन सीरीज अबे हम तुमसे एक मैच नहीं खेलना चाहते, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का हो या फिर कहीं और का हो, हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते, और तुम यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज कर रहे हो। वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे, और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना हमारा, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट। अच्छा। जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, 6 मुल्क की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री। एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए। अच्छा। इन न्यूट्रल कंट्री। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले सुकून आया है कुछ, क्योंकि बहुत दिन से हम सब बड़ा एंटिसिपेट कर रहे थे कब होगा क्या होगा। इसको पीसीबी वाला नाम दें, पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फॉर्मूला। हाइब्रिड मॉडल तो वही एशिया कप वाला पुराना हो गया, और उस वक्त चेयरमैन भी दूसरे थे, अब चेयरमैन भी दूसरे हैं। तो पार्टनरशिप एंड फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो गया।
मेरे हिसाब से मिलियंस ऑफ वो फैंस जो इंडिया में पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ वो फैंस जो पाकिस्तान में इंडियन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि अब ये न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे। टिम्बकटू या कोलंबो या कुआलालंपुर, किसको इंटरेस्ट है पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना? यही मैच अगर लाहौर में हो, यही मैच अगर अहमदाबाद में हो तो क्या ज़बरदस्त बात हो। और अब जिस तरह हमारी हुकूमत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, मईशत भी अच्छी हो रही है, हालात भी अच्छे होने चाहिए, तो हमें पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया से वो खत्म करनी चाहिए। देखो ये बात तो सभी की है कि जो भी क्रिकेट फैन है वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट देखना चाहता था, वो देखना चाहता था, क्योंकि अब जो है उसको भी पता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में अब वो मजा रह ही नहीं गया। अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को हत्थी चलाने से कुछ और फुर्सत है ही नहीं, हर जगह पर ये अपना जोर निकालते हैं सिवाय इंडिया के मैच के, क्योंकि इंडिया के सामने जब भी पाकिस्तान आता है बड़े गंदे तरीके से हारते हैं, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होते हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा चल रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, वो तो इसके अंदर वो कहते हैं ना कि वो बहती आग के अंदर जो है हाथ सेक लिया यहाँ पर यूएई ने एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया पीसीबी को और बीसीसीआई को कि देखें आपके क्रिकेट के इतने मसले चल रहे हैं, आप एक काम करें, एक ट्राई नेशन सीरीज करवा रहे हैं बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, साथ में आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, वो सीरीज है वो यूएई होस्ट करेगा। और यूएई वालों को अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि उनका जो स्टेडियम है खुद सोचो, उनके अब तीन बड़े स्टेडियम है, शारजा क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी एंड दुबई। अब यहां पर कोई ज्यादा बड़े मैचेस होते नहीं है। लास्ट टाइम 2021 में T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अलावा कोई इतने बड़े मैचेस नहीं हुए, ना पाकिस्तान खेलने के लिए गया है ना इंडिया खेलने के लिए गया है। और आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि एशिया कप शायद 2022 जो है कुछ मैचेस वहां पर हुए थे। हाँ, एशिया कप 2022 से ज्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में, ठीक है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज्यादा एक किस्म की जो बर्फ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर। और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन। अगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलेटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको आप? हाँ, जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। हम बुलाते हैं तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, इतने सख्त इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हो? बिल्कुल सही बात है रऊफ। ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीजें, इस पर क्या सोचते हैं आप? लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ये बर्फ फिरनी चाहिए और इस तरह के कोई ना कोई इवेंट होना चाहिए, क्योंकि कब तक आप जो दोनों कंट्रीज हैं उसके जो अवाम है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को तंग करते हैं उनको आप डिप्राइव रखेंगे। और मेरा ख्याल है कि एक बड़ा एग्जैक्ट था जो 2000 जब पाकिस्तान ने 14 में जो बिग थ्री के लिए इंडिया को वोट दिया था, तो पाकिस्तान ने बड़ा ही पॉजिटिव जेस्चर का मुजाहरा किया था। और उसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ नहीं कहा कि पाकिस्तान को कोई इस तरह की शिकायत, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तो 4 दफा इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है और क्रिकेट में पाकिस्तान ने कभी भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया। पाकिस्तान ने जब इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने खुद ही बायलैटरल सीरीज का कहा था, जो आपकी 6 सीरीज थी होनी थी, जिसकी 2017 में पहली यूएई में होनी थी। तो मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये उसी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए या किसी और चीज को इसका दरअसल उधर से शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था। क्योंकि अगर पाकिस्तान को, मेरा नहीं ख्याल कि आप एक स्टेप बैक जाने की जरूरत है। पाकिस्तान को वाइस हुआ था, आप लोग को याद रहना चाहिए, T20 फॉर्मेट में था, वहां पर भी जो है आप लोग को देखने को मिला था कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस, मिक्स परफॉर्मेंस दिया था। और तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए, कोई बड़ी टीम नहीं गई है यूएई के अंदर। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका खेले, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका खेले, लेकिन उससे यूएई को वो वाला रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा जो कि इंडिया या पाकिस्तान की जाने से होता है। देखो, इंडिया अगर यूएई के अंदर कदम रखते तो यूएई के ऊपर पैसों की बारिश होने लगती है और उनको पैसा ही चाहिए। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाए, इनका प्यार मोहब्बत बढ़ जाए, क्योंकि दोस्ती तो वैसे भी नहीं होनी। अब इंडिया वाले कहते हैं कि इनके साथ तो हमने दोस्ती करनी नहीं है, हमने बड़ा इनको दूध पिला के देख लिया। और दूध पिलाना चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को हो या किसी को, ये बहुत ज्यादा जहर उगलते हैं, क्योंकि मीडिया पे बैठकर यही पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ बकवासात करते हैं। अभी आपने देखा तनवीर अहमद, शाहिद अफरीदी, जावेद मियांदाद, शहजाद, कई सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो इंडिया की इस टाइम के ऊपर बेइज्जती कर रहे हैं। तो इंडिया जो ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ गया कि भाई इन लोग को जो है अब हमने कोई खास मौका नहीं देना खेलने का। और यहाँ पर यूएई कह रहा है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी या फिर आप कह लो कि हमने ट्राई नेशन सीरीज करवानी है। देखो, ट्राई नेशन सीरीज है वो आज 3 वोट पक्के थे और एक इंडिया का अपना चौथा, और आईसीसी के जो फुल मेंबर्स हैं 10-11 हैं। तो जब इनको 5-6 वोट मिल जाते थे ना तो ये सारी अपनी बात मना लेते थे। अच्छा। उसमें से 4 पक्के थे इनके। अच्छा। तो 1-2 लेने होते थे। वो 4 कौन से पक्के थे बताएं आप? मुझे तो लगता है बांग्लादेश खिसक गया उसमें से। देखिए, हाँ, आप यू नो थिंग्स। देखिए, एक श्रीलंका पक्का। अच्छा। श्रीलंका इनका पक्का वोट था। अफगानिस्तान इनका पक्का था। अच्छा। इंडिया खुद और बांग्लादेश, ठीक। और इसके अलावा जो प्रेफरी है वहाँ मलेशिया भी इनके साथ था और ओमान भी इनके साथ था,
ठीक है, यूएई भी मतलब दे हैड अ वेरी बिग एशियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर काफी इनकी असर रसूख था, इसीलिए दे रन द होल शो। तो जब बांग्लादेश हटा वहां से तो एक बहुत बड़ा पिलर था। बांग्लादेश इज अ मेजर, इनफैक्ट इट्स टीम इज इवन बेटर और इक्वल टू दैट ऑफ श्रीलंका, और इसलिए उनका बड़ा वजन था। अब जो नए हालात सियासी अपने स्टांस पे खड़ा रहना चाहिए, तो पाकिस्तान को वो मुतालबात जिस पे पाकिस्तान ने 2014 में स्टैंड लिया था और जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और इंडिया का जो एमओयू था वो साइन हुआ था, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को गारंटर बनाना चाहिए कि ये जो सलसल टूटा था इंडिया को वहीं से इसको शुरू करना चाहिए। पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा सवाल वही है शाहिद साहब कि अगर वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, ये उनका कसूर नहीं है। आपने कोई चीज सही से रिटर्न में नहीं ली, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए थी, जिसकी बेस पे आप अदालत में भी गए थे, वहां पे भी आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो आपने कुछ लिया ही नहीं था ना। ये भी हमारे यहाँ सबसे मेन चीज यही हुआ ना कि एक बोर्ड चेंज हुआ, दूसरा बोर्ड आया। मुझे अच्छी तरह याद है, शहरयार साहब मरहूम वो बड़े डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा मुझे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं लग रहा। फिर उसको स्टोरी को सही करवाया गया, फिर नजम सेठी साहब ने कहा नहीं ये स्टोरी उन्होंने नहीं कही, फिर वो स्टोरी सही करवाई गई। तो शहरयार साहब भाप गए थे कि पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा, इसलिए कि उसकी डॉक्यूमेंट की कोई लीगल के वक्त में इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान को यह बात बोली गई है कि आप बात करो, आईसीसी से रिक्वेस्ट करो, लेकिन जाहिर सी बात है इंडिया हमसे एक मैच नहीं खेलना चाहता। उनको नफरत हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट से और पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से। वो नफरत करते तो आप ये सोच कैसे सकते हो कि इसमें ट्राई नेशन सीरीज हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। आजकल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी ये जोर लगा चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई इंडिया पाकिस्तान की एक टेस्ट सीरीज करा लो, हम जो है वो टेस्ट सीरीज होस्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच से पूरी दुनिया फायदा उठाती है, पूरी दुनिया को पैसा मिलता है, पूरी दुनिया यहां पर एंजॉय करती है। और इंडिया के पास इतना पैसा है कि अगर वो ये मैच ना भी करें तो उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंट्री इसको होस्ट करेगा उसको मिलेगा बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसके लिए हर मुल्क मरे जा रहे हैं कि भाई हमने होस्ट करना है, हमने होस्ट करना है। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पर मना किया कि भाई ये कुछ भी हो जाए, भिखारियों के साथ हमने क्रिकेट नहीं खेलनी है, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी चल रही है और यूएई के अंदर जाकर खेलने की हमारी कोई इतनी ख्वाहिश है नहीं। और अभी मैं आपको बता दूं कि यूएई के जो स्टेडियम्स है वो अब शायद इतने यूज नहीं होते, क्योंकि आपको याद होगा 2009 में जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान ने अपना होम ग्राउंड यूएई बना लिया, और तब से लेकर अब तक जितने भी मैचेस 2018-19 तक हो रहे थे, सारे के सारे मैचेस 19 तक जो लीगल वैल्यू ही नहीं थी, कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और जब नहीं करवाया तो उसके बाद आपको वो हुआ, पाकिस्तान ने तो हर लम्हे पे आला ज़र्फी का मुजाहरा करके हमेशा ऑप्शंस दिए। पाकिस्तान ने तो इतना बड़ा ऑप्शन दिया था, इससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि जी आप अमृतसर में रहें, मैच खेलें, ओवरनाइट स्टे ना करें, घर चले जाएं, फिर आएं, फिर अपना, और 2-3 दिन आप अमृतसर में भी स्टेडियम है, आप अमृतसर में प्रैक्टिस करें। और एक सजेशन जो बहुत अच्छी आई थी सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए कि आधा ग्राउंड वाघा पे इंडिया में और आधा ग्राउंड पाकिस्तान में हो, इंडिया के फैंस उधर खेलें, पाकिस्तान के फैंस इधर खेलें। तो एक ग्राउंड बनाने की तरफ इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वाघा पे बड़ी फील्ड है, बड़ा ग्राउंड है वहां मौजूद। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आईसीसी का एक दल भी 8 टीमों की चैंपियन ट्रॉफी की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए पहुंचा था, जहां पर उन्हें पता चला कि अभी तो स्टेडियम तैयार ही नहीं हुए हैं पूरी तरह से। दोस्तों आईसीसी के दल ने लाहौर और रावलपिंडी जाने से पहले कराची स्टेडियम का दौरा किया। पीसीबी के अधिकारी ने कहा न किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह का दौरा होता रहता है। न्यूजीलैंड और आईसीसी के दल ने कराची और लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम में चल रहे मरम्मत और नवीनीकरण का काम का जायजा लिया। पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी से पहले स्टेडियम को तैयार करने पर 12 अरब रुपए खर्च कर चुका है। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी और तनातनी आखिरकार 19 दिसंबर को खत्म हो चुकी है, जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने घोषणा की कि भारत 50 ओवर की टूर्नामेंट की अपने मैच मेजबान देश पाकिस्तान के बजाय किसी तटस्थ स्थल पर खेलेगा। वहीं पाकिस्तान के लिए भी 2027 तक यही व्यवस्था लागू होगी, वह भारत में होने वाले टूर्नामेंट तटस्थ स्थलों पर खेलेगा। यह व्यवस्था चैंपियन ट्रॉफी 2025 और अगले साल होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप और 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 विश्व कप में लागू होगा। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।